वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे ऑटो रिथमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऐसे नोड की, और इसे हम बोलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। तो ये ऑटो रिथमिसिटी यानी अपने आप ही कार्डिक इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, यानी इसे पेस मेकर पोटेंशियल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ऑटो रिथमिसिटी बेसिकली क्या है बच्चों, इट्स अ फाइबर जो ऐसे नोड के फाइबर्स हैं ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम है हमारे ऐसे नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हेज आते हैं। तो स्पेशली जो सबसे ज़्यादा रिदम जनरेट करता है वो है ऐसे नोड। सो फाइबर्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन, यानी इन्हें अपने अंदर खुद सेल्फ एक्साइट होने की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये रिदमिक डिस्चार्ज करते रहते हैं और ये ऑटोमेटिक रिदमिक डिस्चार्ज होता रहता है। So sinoatrial node is the basically mean the pacemaker of heart, ठीक है, because it has the ability to generate 75 to 80 beats per minute। इसके पास क्षमता होती है कि ये 75 से 80 बीट पर मिनट जनरेट करता है, ठीक है। अब जब हम इस पेसमेकर पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस ग्राफ को देखें। अगर आपने पहला लेक्चर पढ़ा है मेरा, तो कार्डिक मसल यानी वेंट्रिकुलर मसल्स के लिए हमने ये वाला ग्राफ बताया था, जिसमें फेज़ 0 से लेकर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4 हमने इसको डिस्क्राइब किया था। इसके अपोजिट में जो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये है ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल। ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो RMP है वो -40 है, लेकिन जो है ये मोर नेगेटिव हो जाता है, -55 चला जाता है। तो ये -55 तक जाने के बाद वापस से ऊपर जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर पोटेंशियल। और ये फिनोमिना क्यों होती है, इसका क्या कारण है, उसको समझते हैं। सबसे पहले यूजुअली जो इसका RMP होता है, थ्रेशोल्ड लेवल, वो होता है -40, ठीक है। तो -40 पे आते ही जो है एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड का जो है वो जनरेट होने लग जाता है और डीपोलराइजेशन आ जाता है। जैसे ही ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आता है, ये मोर नेगेटिव हो जाता है और ये -55 से -60 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस फेज़ में ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -40 पे आता है, इस फेज़ के अंदर, यानी हम इस फेज़ की बात कर रहे हैं, इस फेज़ में स्लो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो क्या होता है, इन्हें हम H चैनल्स या फनी चैनल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चैनल्स जब ओपन हो जाते हैं तो स्लोली जो है मेम्ब्रेन में सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, और इन्फ्लक्स होने की वजह से ये स्लोली डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, तो प्री पोटेंशियल की या पेस मेकर पोटेंशियल की ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहला पार्ट है कि पेस मेकर पोटेंशियल का पहला पार्ट है, जो कि सोडियम के स्लो चैनल से बना। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो हमारे पेस मेकर टिश्यूज़ होते हैं, इनके जो फाइबर्स होते हैं वो स्लो फाइबर्स होते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स के जो होते हैं फाइबर, वेंट्रिकुलर मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, दे आर फास्ट फाइबर्स, ठीक है। तो इनमें रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में इसी चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो सोडियम का जब इन्फ्लक्स होना स्टार्ट होता है तो ये मोर नेगेटिव हो जाता है, -55 तक पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरी फेज़ में, अब हम इस फेज़ की बात कर रहे हैं कि ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब कैल्शियम भी अंदर आने लगा, इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम भी अंदर आने लगा, तो ये वापस से अब ऊपर की तरफ जाएगा और इस पोटेंशियल में रेज होगा और ये -40 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जब ये -40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद इस स्टेज की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और इसकी वजह से जो है मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और वो +5 मिलीवोल्ट तक ऊपर तक जाता है। इस स्टेज पे जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही ये लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स की वजह से +5 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। अब हम बात कर रहे हैं इस वाली फेज़ की,
किसकी? इस वाली फेज़ की, जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आने पे क्या होता है कि जो लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो यानी कैल्शियम का इन्फ्लक्स रुक गया, सोडियम का इन्फ्लक्स रुक गया और ओपन हो जाते हैं पोटेशियम चैनल्स। तो पोटेशियम चैनल्स ओपन होने से मेम्ब्रेन में अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम जाना स्टार्ट हो जाता है। ये ICF है और ये ECF है, ठीक है। तो इस वजह से पोटेशियम जो है इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन रैपिडली आता है। वापस से डिपोलराइजेशन मोर नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्लो सोडियम चैनल्स और H चैनल्स, और वापस से कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं ट्रांजिएंट वाले, जिसकी वजह से ये प्री पोटेंशियल फेज आती है। तो इस पूरे ग्राफ को समझने के लिए हमने इसको यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी मेंशन किया है कि जैसे ही RMP होता है ड्यू टू स्लो डिपोलराइजेशन विच कॉज थ्रेशोल्ड लेवल -40 मिलीवोल्ट, स्लोली डिपोलराइजेशन होता है +5 मिलीवोल्ट तक, फॉलोड बाय रैपिड डिपोलराइजेशन। ये पूरी फेज़ हमने केवल एक ग्राफ के बारे में आपको बताई है, ये वाली, यहाँ तक कि अभी ये वाली कहानी बाकी है। क्या हुआ है कि RMP इज़ रीच्ड, ठीक है, जो कि -40 पे था। RMP नॉट स्टेबल एंड बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है, ड्यू टू द लीकेज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन फॉर सोडियम बाय H चैनल्स। और ये स्लो डिफ्यूजन जो होता है सोडियम का ICF के अंदर, इसकी वजह से -55 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल पहुंच जाता है और इसे स्लो डिपोलराइजेशन बोलते हैं। दिस देन स्लोली राइजिंग अगेन टू -40, फिर -40 की तरफ कैसे जाता है? बिकॉज ट्रांजिएंट T चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है और डीपोलराइजेशन एट अ स्लोअर रेट, और ये बनाता है मेनली पेस मेकर पोटेंशियल, ठीक है। अब वापस से क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स ओपन होंगे कैल्शियम के और कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होगा, कैल्शियम भी रिलीज़ हो जाता है, इसे हम बोलते हैं कैल्शियम स्पार्क, ठीक है। और इसकी वजह से वापस से रैपिड डिपोलराइजेशन हो जाता है। एंड ऑफ द डिपोलराइजेशन फेज में हमने आपको बताया था पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वापस में लास्ट में रीपोलराइजेशन कॉज करता है, ये वाली फेज़। तो आई होप कि अगर आपको प्री पोटेंशियल, पेस मेकर पोटेंशियल या ऑटो रिदमिसिटी ऑफ ऐसी नोट फाइबर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे समझा पाएंगे। सो दिस स्लो राइजिंग इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन बिटवीन द एक्शन पोटेंशियल इज नोन एज पेस मेकर पोटेंशियल, और इस बेसिक प्रॉपर्टी को हम, इस यूनिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।